अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ क्लिक एंटरटेनमेंट। जी व्यूअर्स, आज का जो पॉडकास्ट है वो हम आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग लाए हैं। वो इसलिए क्योंकि 2024 खत्म होने वाला है और 2025 शुरू होने वाला है। सबकी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं कि नया साल हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम उसी तौर पर एक गेस्ट लेके आए हैं जो कि हैं वर्ल्ड रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर्स, और उसके साथ साथ वो एक एडवोकेट भी हैं। तो आए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे आज के गेस्ट के साथ। हमारे साथ स्टूडियोज में सब मौजूद हैं एम ए शहजाद खान। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बिल्कुल। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तरफ एस्ट्रोलॉजी और दूसरी तरफ एडवोकेसी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों में बोलना पड़ता है। और ये हम्म। है कि तकरीबन 35 साल पहले मैंने पामिस्ट्री स्टार्ट की थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, फिर नॉलेज ऑफ जफर में गया, नॉलेज ऑफ सात में आया, यानी कि मुख्तलिफ नॉलेज में इकट्ठे करता गया और लूम बढ़ता गया। हम्म। और लेकिन ये है कि इल्म किसी के मेराज नहीं है, लेकिन इसको हासिल करने निकलो तो बड़ा कुछ मिलता है। और आज भी मैं जो भी मेरे पास ये इल्म है, मैं चाहता हूँ कि इसको फैलाया जाए। नहीं। और मैं रोज रोजाना 8 से 10 प्रोग्राम करता हूँ हम्म। इल्मी, जिसमें पूरी दुनिया को बताता हूँ कि कौन सा स्टार कहाँ है, किसको किस तरह नाम रखना है, उसके अगले महीने कैसे हैं। लोग सीखते भी हैं और उनको उम्मीद की किरण भी जाग जाती है। आपने खुद कब से सिलसिला शुरू किया था और किससे सीखा था? आपके मैंने कौन उस्ताद हैं? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, क्या कहते हैं, एम ए बिस्मिल साहब, ओल्ड कैंपस के साथ ही वो बैठते थे। ये आज से कोई 35 साल पुरानी बात है। उनसे ये नॉलेज लिया। उसके बाद फिर मैंने अभी भी मेरे उस्ताद मोहतरम एक हयात हैं, उनका नाम है मीर याकूब अली शाह, रोहड़ी में एस्ट्रोलॉजी उनसे सीखी। जफर भी दुनिया में जाके सीरिया में भी कुछ हासिल किया, कुछ और ममालिक में गया और सीखता रहा, पढ़ता भी रहा। जी। इसलिए वर्ल्ड रिनोन्ड, और आप जब कहते हैं कि अपना आप तारुफ कराते हो, कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, तो वो इसलिए कि आपने बाहर जाके भी इसका इल्म हासिल किया है। जी हाँ, हासिल भी किया बाहर और फैलाया भी। अच्छा। हिंदुस्तान में हम्म। मेरे 35 दौरे हैं। और सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, बेशुमार सिख हजरात को मैंने मुसलमान किया वहाँ क्या पे, बात ये है। बात भी है। बेशुमार पेशन गोई, नरेंद्र मोदी हम्म। जब वो प्रधानमंत्री बना ही नहीं था फर्स्ट टाइम, तो मैंने उधर जाके कहा ये बनेगा। हम्म। और उनकी न्यूज़पेपर्स में भी आया और उनकी हम्म। मीडिया में भी। प्रकाश सिंह बादल, उनका मैंने कहा दोबारा मुखिया मंत्री बनेंगे, वो बने भी हम्म। और चल के भी आए मेरे पास। उधर ही हम मेड इन पाकिस्तान करते थे, अमन की आशा, उसमें मेरा बड़ी एग्जीबिशंस की, उसमें मेरा स्टॉल होता था और बताता था सब। और एक दफा तो ऐसे थे, कोई जान माजा सिंह, हम्म। उनके बड़े नॉर्मल से आदमी में बन के हाथ दिखा रहे, मैं कहा तो मिनिस्टर का हाथ। कहने लगा नहीं जनाब। नेक्स्ट गया तो मिनिस्टर बन के आ रहे थे और पूरी पुलिस ही, मैंने कहा शायद हम चुकन आ रहे ने। हम्म। देखा तो जान माजा सिंह, कहते हैं जनाब सत श्री अकाल, में क्या जी जनाब, हम बन गए मिनिस्टर और वो इरिगेशन मिनिस्टर हुए। जी। अच्छा, ये बताएं कि अब आगे आप कितने बच्चों को सिखा रहे हैं? किसी को सिखाते हैं आगे ये इल्म? मेरा बेटा है, वो उसकी अपनी कंपनी है जेम स्टोन्स की, सोलिस्टस स्टोन्स। ठीक है, वो उस पे जरा महारत हासिल कर रहे हैं, बाकी वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। बेटी मेरी एडवोकेट है बड़ी, लेकिन उनके पास ये नॉलेज है, टैरोट्स का भी है और एस्ट्रोलॉजी का है। छोटी बेटी स्कूल गोइंग, बट शी नो वेरी वेल कि नॉलेज क्या है। जी। अच्छा, तो तीनों बच्चों में आया है थोड़ा थोड़ा आपका ये इल्म। हाँ, दो बेटियों में ज्यादा है। ठीक है। जी। 2024 की कितनी प्रेडिक्शंस की और कितने परसेंट आप कहेंगे कि सच्ची हुई हैं, और कौन सी बड़ी बड़ी आपकी सच हुई हैं? 99% पे पेशेंट गोई है, पूरी 100 तो कहने नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर शिर्क की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। बिल्कुल। बड़ी पेशन गोई मेरी ये थी, जिसमें तमाम जुडिशरी वकला हजरात और मीडिया भी परेशान था कि मखसूस नशिस्तों का क्या फैसला हम्म। आएगा। मैंने कहा था 8-5 से आएगा, बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो होंगे वो यही अफरीदी साहब होंगे, वो आए। आईनी बेंच का मैंने कहा था कि उनके जो जस्टिस साहब होंगे अमीनुद्दीन होंगे। ये इनकी ये मेरी बड़ी क्लास एक मैंने कह दिया था, मुझे दुख है इस बात का। मैंने कहा कि 19 गालिबन मई को, मैंने कहा बहुत बड़ा हादसा मैं देख रहा हूँ, उसमें इब्राहिम रईसी साहब शहीद हो गए। इस तरह की मुझे याद है, काफी मेरी हुई हैं इस साल, 40-50 पेशेंट हुई हैं, लेकिन मैं मेन ये समझ रहा हूँ बड़ी अहम। अच्छा, 8 मई के बारे में कोई पेशेंट कोई की थी? 8 मई ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ सॉरी ਪੁੱਛ सॉरी। ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ? 8 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭਣਾ है? वो ठीक है। 2024 है, वो खुद ही 2024 को काउंट करे वो 8 बन जाता है।
तो वो 8 मई बन गया। और फिर इस साल का बादशाह वो मंगल हुआ, 9 है होता है उसका 9 नो नंबर, और 9 लड़ाई का घर। मंगल खुद जो है एक फौजी सियारा और उसको हम क्या सिपाही सियारा है जो लड़ने के लिए निकलता है 9 नंबर। 9 नंबर, तो और वो 9 में ही हुआ है। पूरी दुनिया में जो है लड़ाई भी रही। अगर हम देखें वॉर्स रही, हम देखें क्लाउड ब्लास्ट रहा, स्टॉर्म्स रहे, अर्थक्वेक हुई, पूरी दुनिया के मैंडेट तकरीबन चोरी हुए, आपने देखा। और वो किस लिए कि 2008 की वजह से, वो 8 लड़ाई का घर, एक नबी करीम सल्लल्लाहु एक अल्लाह पाक का, नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 सफर, 4 जदाद, 5 बख्त, 6 सहर जादू, 7 मुनाफकत, 8 लड़ाई झगड़ा। 2008 जो है लड़ाई झगड़े के लिए था। अल्लाह करे ये साल गुजर जाए, लेकिन 2025 को भी अगर हम गौर करें, उसके डिजिट्स को काउंट करें तो वो 9 9 बन बन रहा जाता है। है। 9 खुद फिर लड़ाई की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस साल ये तो को थी और खदशात भी थे, तहफ़्फ़ुज़ात तो सबके ही हैं। जी। ठीक है, 2025 कैसा गुजरने वाला है पाकिस्तान के लिए, सबसे पहले बताएं। देखें, पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो ऐसे ही है। लेकिन काफ़ी हद तक तो सिमट गया है मामला। ठीक अगर है। हम देखें, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो रोज़ आगे जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर, बल्कि अभी लास्ट तो नहीं हुआ, अब 2024 में अगर हम देखें तो 2 सोलर एक्लिप्स और 2 ल्यूनर एक्लिप्स हुए जी थे जी। वेस्ट में, ठीक है? लेकिन इस दफ़ा जो है मार्च में ल्यूनर एक्लिप्स भी है और सोलर एक्लिप्स भी है 2025 में। ठीक है। और 2025 में सितंबर में ही गालबन जो है सोलर एक्लिप्स, पहले ल्यूनर होगा, उसके बाद सितंबर में ही सोलर होगा। लेकिन ये ईस्ट में है इस दफ़ा, पहले वेस्ट में थे। नज़र ये पूरी दुनिया में ही आएँगे, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो एशिया में ज़रूर होंगे। एशिया में पाकिस्तान भी है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात आइंदा का जो 2025 है वो इतना शदीद बुरहान का शिकार नहीं होगा, निकलेगा बेहतरी की तरफ। और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसमें भी तनाव कम होगा, ठीक है, बेहतरी की तरफ आएगा। जी। 2025 किन पॉलिटिशियंस के लिए लकी साबित होने वाला है? अब पॉलिटिशियंस के नाम ही ले लें, हमारे चलें। मुल्क में तो हर घर से एक पॉलिटिशियन निकलता है, क्या कहें? हर घर, हमारे घर में अब हर आपने बंदा कहा है लीडर है। हर घर से निकल तो सबसे पहले आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। हाँ, बिलावल भुट्टो जो है डबल बी का मालिक है, और अगर वो बिलावल जरदारी होता तो हम्म। उसको वो वज़ीर ख़ारिजा भी ना होता। डबल बी में इतनी पावर है, 2 वीनस का मालिक। अच्छा। और जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं वज़ीर ख़ारिजा भी हुआ, और उसके नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पहले वज़ीर ख़ारिजा हुए थे। तो ये तो अवार्ड उन्हें मिला हुआ है। लेकिन अब बात चल रही है कि बिलावल भुट्टो के लिए 2 सवाल मैं समझता हूँ है कि यार उसकी शादी भी तो होनी है ना। हम्म। अब तो वो 37 साल की उम्र में आ रहा है। तो पहले मैं उसकी शादी का बता देता हूँ कि बिलावल भुट्टो की शादी का जो अल्फाबेट हो सकता है वो इन 5 अल्फाबेट में से होगा, SNBWZ, इसमें कोई होगा। ओह। एस ज्यादा पावरफुल है, हम्म। इज नंबर 1। एंड नंबर 2 कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। अभी तो मैं नहीं समझता कि मौजूदा सूरत हाल में हम्म। जो है नजर आ रहे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहे। गो कि उनके पास आईनी सीटें उनकी हम्म। पीपल्स पार्टी को ज्यादा मिली हुई हैं। ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी को अगर मैं गौर कर लूं तो टेट्रा पी से हैं क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो हैं ट्रिपल पी से, एक मैंने बात कर दी है। लेकिन कानून की तरफ से बात करूं तो इलेक्शन उन्होंने टेट्रा पी से लड़ा हुआ है, इस सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। जी। मरियम नवाज के बारे में क्या देख रहे हैं आगे? कौन सी मरियम सीट उनके हिस्से में आ रही है? अब देखिए मरियम नवाज हम्म। जो हैं, मरियम को देखें तो मीम से वो सूरज है, नून से वो मरीख है। सूरज और मरीख का बड़ा कॉम्बिनेशन है, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको। अब MN में अगर हम देखें तो हमारे पास एक और है जिनके पास बड़ी पावर है, मोहसिन नकवी साहब, वो भी हम्म। MN है, ठीक है। सूरज और मरीख है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान को देखें, उधर नहिंद्रा मोदी, NM उल्टा कर NM। दो, वो तीसरी दफा प्रधानमंत्री। माजी में देखें तो नेल्सन मंडेला, NM या MN में पावर होती अच्छा है। कॉम्बिनेशन है NM हाँ, का, आप कह रहे क्योंकि हैं। सूरज और मरीख का ये होता है कॉम्बिनेशन। बाकी मरियम नवाज साहिबा ठीक है, वो आ गई हैं, लेकिन वजारत उस्मा अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही, अच्छा, उनकी भी दिखाई दे रही, तो फिर अभी नहीं दिखाई दे रही। जी। किसकी दिखाई दे रही है? कि अगला सवाल यही बनता है कि खान साहब जो कैदी नंबर 804 है, उनके बारे में क्या कहेंगे? इमरान अहमद खान का हम्म। जब किसी प्रोग्राम में बात ही ना हो, प्रोग्राम चलता भी नहीं है, तो जरूरी हो गया, आपने कर लिया सवाल। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद 1/12 के खाने के मालिक है, 2 मरीख के मालिक है, इज नंबर 1।
अली अमीन डबल ए के मालिक है, 2 मरीख 1/12। आसिफ अली जरदारी डबल ए 1/12। अच्छा, ये मरीख का ही साल था, मरीख ही सामने है। अब हम देखें ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, वो भी 1/12 के खाने के मालिक है, 2 मरीख के। ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन डबल अलिफ 1/12 क्या कहते हैं, और 2 मरीख। इस्लामाबाद अलिफ डबल अलिफ। हमेशा लड़ाई दुनिया, अगर हमारे मुल्क में कहीं भी कोई मामला होता तो इस्लामाबाद में ही आते ना लोग जाते, तो वहां पे भी चीजों। मंगल ने काफी तकालीफ दी इस साल, नो डाउट कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में भी। अगर हम गौर करें, मंगल है किसका प्लेनेट? वो है एरीज का, और स्कॉर्पियो का भी है। एरीज के जो अल्फाबेट हैं वो अलिफ आइन लाम और ये हैं। दुनिया में अगर आप देखें, ईरान, इजराइल, इंग्लैंड, अमेरिका, यूक्रेन, लिबनान, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स रहा। जी। तो खैर, कहने का मतलब ये अगले साल भी थोड़ा ऐसा हो सकता है। हम दोबारा वापस आते हैं इमरान अहमद खान साहब के हवाले से। तो याद रखिएगा, 6 दिसंबर जो गुजर गई है उसमें मरीख रिएक्टोग्रेड हो गया, ठीक है, और 8 दिसंबर को जो नेपच्यून है वो सीधा हुआ है, और 28 दिसंबर को अगर हम वीनस को देखें तो वो कुंभ राशि में जा रही है। 8 दिसंबर को जो नेपच्यून सीधा हुआ है उसके बेनिफिट्स इमरान खान साहब को मिलेंगे। ठीक है। 28 दिसंबर को जो क्या कहते हैं वीनस कुंभ राशि में जा रही है, उससे मोहब्बत आएगी इमरान खान के लिए। वैसे ही दुनिया मरती है, इंटरनेशनली हवाले से कुछ मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए बात की जाएगी कि उनको रिहाई दी जाए। तो ये चीजें हैं। 15 जनवरी को इमरान खान के 10th हाउस में हम सूरज को देखते हैं, और जो उनको पावर देता है, दुआ बख्शता है। जैसे 5 नवंबर को जो है ट्रंप, मैं गया था, वो अभी पेशेंट हुई की थी मैंने कि मैं आपने ट्रंप के जीतने की थी। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अमेरिका ही जाता हूँ, बताऊंगा। तो 5 दिसंबर को मैंने मून को देखा कि वो 10th हाउस में था ट्रंप के, जैसे में मैंने कहा जीत होगी। अब इमरान खान के 10th हाउस में सूरज आ रहा है, तो जो इमरान खान को निकालेगा बाहर। जी। अच्छा, और इमरान खान की शादी के बारे में क्या ख्याल है? बुशरा बीबी इमरान खान की शादी बरकरार रहेगी या नहीं? यार तुसी क्यों पीछे पै गए हो? सारे पीछे पै गए नेंगे जोड़ा, वो भाई चल रहे हैं चलन। तो मेरी पेशेंट हुई थी, बेशुमार लोगों के सवालात थे कि खान साहब ये बताइए कि ये डाइवोर्स होगी। मैंने कहा यार ऐसी बात तो नहीं, सेपरेशन नजर आती है। अच्छा, सेपरेशन तो है। अच्छा, तो वो कौन से कट्ठे रह रहे हैं? अब सेपरेशन भी 2 किस्म की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब पॉजिटिव यही सेपरेशन है, मियां जड़ा बाहर से मुल्क चला गया, बुढ़ी इत्थे है, दिस इज अ पॉजिटिव सेपरेशन। एंड द नेगेटिव सेपरेशन यही होती है, लड़के अलग हो गए। वो केड़े लड़े ने, वो तो बड़ा बड़ा कुछ हो गया, लेकिन ऐसी सेपरेशन इज नॉट है, डाइवोर्स तो अभी नहीं दिखाई देती। ठीक है। बुशरा बीबी का हमने देखा है कि वो अपने कदम अपने जमा रही हैं पॉलिटिक्स में। क्या उनका आगे पॉलिटिकल कैरियर आप देख रहे हैं? अवाम तस्लीम नहीं करेगी, अवाम सिर्फ देखती तो इमरान खान को। ठीक है। और ठीक है, बुशरा, रियाज वट्टो नाम है उनका। बुशरा वीनस से है, रियाज वीनस से है, वट्टो वीनस से हैं। 3 वीनस की मालिक है। रेहाम खान 1 वीनस की मालिक थी। जुमैमा गोल्ड स्मिथ 1/12 के खाने की मालिकन थी और हैं भी, और वो इमरान खान के बच्चों की माँ भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस पे खान साहब को फेम मिला, रेहाम खान से डिफेम हुआ। और बुशरा रियाज वट्टो साहब को मैं अपने तई अपने नॉलेज के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनकी वजह से ये अंदर गए खान साहब। लोग सोचते हैं कि जी इमरान खान जो है इनकी वजह से वजीर आजम बने, और मैं क्या होते हैं, पैदा ही बॉर्न चैंपियन होया है। उन्हें वर्ल्ड कप भी लेके आया है, उन्हें शौकत खानम बनाए, उन्हें नंबल बनाए, वो मसीहा है। उन्हें तो बनना ही सी। जब उसके जैचे में ही जब वो पैदा हुआ खान, तो उसके जैचे में 2 राजयोग थे, जिस एक राजयोग तो इस्तेमाल हो गया, जिसमें एक दफा वजारत उज़्मा मिल गई। अब दूसरे जो है राजयोग से उसने तो वजीर आजम बनना है, आज नहीं तो कल बनना है, बनना है। अब ये नहीं है कि वो बुशरा रियाज भुट्टो साहिबा हमारी बहन है, उनकी वजह से नहीं। तो मैं नहीं समझता कि अवाम जो है वो बुशरा रियाज भुट्टो के झंडे के नीचे निकले। मुरूसी सियासत को फरोग नहीं दिया इमरान खान ने, वो 1 मैन शो है। वो आज भी अंदर है, सारी पेटियां काला दम कर दो, जो मर्जी कर दो, वो फिर एक नई जमात के साथ निकलेगा। वो स्टार फिश है। आपने अगर मैट्रिक में बेशुमार लोगों हमने तो किया है, स्टार फिश को जब भी किसी जगह से वो काट दो, दोबारा स्टार फिश, वो स्टार फिश है। वो काटोगे फिर जिएगा, वो फिर बन जाएगा। जी।
पीटीआई के बारे में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कलअदम करार दी जाएगी या चलती रहेगी? पीटीआई मुझे नहीं लगता कि कलअदम हो। ठीक है, पेशन गोई है मेरी, कर दी जी। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ को वापस पॉलिटिक्स में आता देख रहे हैं या वो अल्लाह हाफिज हो चुका है उनका? नवाज शरीफ बेचारे आए थे, बाबूजी हम्म, डिग्री लेके आए थे, एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन अवाम ने एक्सेप्ट नहीं की। बरतानिया से डिग्री ले आए थे, अवाम ने एक्सेप्ट नहीं की, मायूस हो गए। बाबूजी को तो ये चाहिए था कि जैसे इलेक्शन हुआ तो वो हार डाल देते या पहन लेते, डालते नहीं, पहन लेते जी मैं सियासत को बाय बाय कहता हूँ, पूरी अवाम ऐसे हाथ हिलाते। तो सियासत में रह के और डिफेम हुए, और मैं नहीं समझता कि वो उनको दोबारा कोई नंबर मिले। और यार उन्हें नदी बारियां रह गई हैं, 3 वारियां ते लल्ली बाबूजी ने, 2 वारियां लल्ली छोटे नहीं बाबूजी तो ने, छोटे ते मियां का 5 आगे क्या वारियां देख ना रहे दे हैं? उधार तो उसमें इन्होंने घर चली गई है। तो वो तारीख में नाम लिखा जा चुका है, उन मेरी बारी है वजीर आजम बनने की, उन ताड़ी बारी है वजीर आला बनने दी जी। नहीं, किसको वैसे देख रहे हैं वजीर आजम बनते हुए? छोटा सा अगर इस आप वक्त हमें शहबाज दे दें। शरीफ साहब हैं इस वक्त तो हैं वो। और डबल एस के मालिक हैं। अब डबल एस में बड़ी पावर होती है, जैसे सिकंदर सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमीशन के चीफ, जो इलेक्शन कमीशन डबल एस, सादिक संजरानी वो थे डबल एस के मालिक थे। ये शहबाज शरीफ हैं, डबल एस की वजह से आए हुए। डबल एस ना होते तो फिर ये ना होते। अच्छा, लेकिन अब ये है कि 2025 में पेशन कोई, चलो अभी हालांकि इससे आगे भी एक बड़ा प्रोग्राम मैंने करना है आपके चैनल में, तो मैं चाह रहा हूँ बता दूंगा कि 2025 में कौन वजीर आजम होगा, अगले ठीक प्रोग्राम में बताऊंगा ठीक जी। है। अच्छा, मुझे बताइए, आप डबल जो नामों का है, जैसे अब आप डबल एस कह रहे हैं, पहले आप डबल ए कह रहे थे, आप कहते हैं इनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो क्या लोगों को इस तरह नाम रखने चाहिए अपने बच्चों के, आने वाली नस्ल के, कि डबल रखें तो ज्यादा ताकतवर होगा वो? बड़ा कुछ है, वो खाली डबल में नहीं है, बड़ा कुछ है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब जॉर्ज है कैप्री का, डब्ल्यू है टॉरस का, फिर उसी के अंदर टॉरस में बुश निकला है। तो कहने का मतलब ये आपने एलिमेंट को भी देखना है, आपने नेबर स्टार्स को भी देखना है, सेम अल्फाबेट को भी देखना है, अपने ही स्टार्स के अंदर जितने अल्फाबेट है उनको यूज कर सकते हैं, तो बच्चे तरक्की करते हैं जी। ठीक है। पीपीपी में एक और जो नई नस्ल की आगे आ रही हैं, आसफा भुट्टो जरदारी, उनका क्या फ्यूचर है? बड़ा नाम है। और आसफा जैसे एबी है ना, आसफा भट्टो, जैसे अटल बिहार वाजपेयी एबी, हाँ जी, अमिताभ बच्चन एबी, अमिताभ बच्चन। तो ये आसफा भट्टो हैं एबी। अब सारे लोग कहेंगे साडा भी ना एबी है, तो असी क्यों नहीं वजीर आजम बन गए, एमएनए क्यों नहीं? हर आदमी जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में उसको कामयाबी मिलती है। आसफा भट्टो नो डाउट एक बड़ा नाम है, फ्यूचर में वो हारती हुई दिखाई नहीं देती जी। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पॉलिटिक्स का हाल। आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल देख रहे हैं आप? सियासत निकल जाए इसमें से। अब जो होते हैं, जो भी बड़े ओहदे में होते हैं, मुल्क पाकिस्तान में कोई भी गेम हो, खाली यही नहीं रह गया कि क्रिकेट की तरफ जरा ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी जो कौमी खेल है वो हॉकी है। हॉकी है। अच्छा, स्कॉश में हमारा बड़ा नाम था, इसमें नो डाउट जहांगीर खान, जान शेर खान, ये बड़े बड़े नाम हुए हैं। अच्छा, मैं आज तक यही परेशान रहता हूँ कि हमारे लेजेंड, यार जहीर अब्बास एक लेजेंड है, वसीम अकरम एक लेजेंड है, इमरान खान तो चलो सियासत में चले गए, ये जावेद मियादाद इज आल्सो लेजेंड, शुएब अख्तर इज अ लेजेंड। यार इनको सिलेक्ट करो जिन्होंने दुनिया में नाम बनाया है, जिनका नाम बोलता है, जो दुनिया में वो रिकॉर्ड है जो टूट नहीं सकते, इनको लाओ तो आप अपनी क्रिकेट को आगे ले जाएंगे। और मैंने बेशुमार प्रोग्राम में कहा, बल्कि तो एक दफा तो मैंने सरफराज नवाज साहब को किसी निजी चैनल पे मैं बैठा हुआ था, और सईद अजमल साहब, मैंने कहा उसमें एस्ट्रोलॉजर बिठाओ पीसीबी में, बताऊंगा, मुझे बिठा लो, मैं बताऊंगा ये खिलाड़ी उतारो इस घंटे में, इस मिनट में 90 वो क्या कहते हैं, ये जो अभी हुआ था एक मैच वर्ल्ड कप, इंडिया जय शाह कप का मैंने नाम जय शाह दिया, जो इंडिया में हुआ था। तो इंडिया बहुत ज्यादा उनके ज्योतिष भी कह रहे थे हम कप ले जाएंगे, वाहिद मैं खड़ा होता टकरा हुआ था, मैं कहा तुसी नहीं ले जा सकते, ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। और वो मेरी पेशेंट हुई पूरी हुई थी। किस बेस पे कर रहा था मैं? नॉलेज ऑफ साथ में भी था, मैं कहता था कि ये खिलाड़ी अब आउट हो जाएगा, ये विकेट ले लेगा, इसका टाइम अच्छा है, आज ये सेंचुरी करेगा, आज नहीं। जब इतनी 99 प्लस मेरी पेशेंट कोई जा रही थी, तो 22 एस्ट्रोलॉजर रख लो वो, तो फिर तुसी जीत जाओगे, कप भी ले आवांगे। बाकी बाबर आजम 1/12 के खाने का मालिक है, जैसे वसीम अकरम है, बाबर टॉरस का है, अकरम वो आजम एरिस का है, वसीम जो है वो स्विंग का सुल्तान, वो टॉरस का, और अकरम जो एरिस का, ये 1/12 एंटी क्लॉक।
सचिन तेंदुलकर का मेरे पास इंडिया में आ गया, खान जी इसकी 99 सेंचुरी हो गई हैं, 100 नहीं हो रही, अच्छा बताओ। मैं क्या कर जाएगा, 100 प्लस जाएगा। उसको उन्होंने डिग्रेड नहीं किया था 99 पे, उसको निकाल के आराम नहीं करवाते थे, हौसले नहीं तोड़ते थे, वो एक्टिव रहते थे, खिलाते रहे। उसका इतना बड़ा नाम है वर्ल्ड में, 100 प्लस किसी ने सेंचुरीज नहीं की। हमारा खिलाड़ी आज अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हम उसको कल कहते हैं बल्ले बल्ले बल्ले, और अगली दफा वो हार तो कहना चाल लो, ये नेगेटिव है। बाबर आजम कह रहा हूं 2025 में बड़े बड़े खड़ाक करेगा। बाबर आजम की 2025 में शादी भी हो सकती है, और नहीं तो फिर 3 साल वो भी भूल जावे बाबर आजम। शाहीन शाह डबल एस का मालिक, सियासत में नहीं आना चाहिए, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, रह जाते हैं। फिर फोकस सियासत में हो तो अपने असल जो उनका टारगेट होता है उससे निकल जाए। मैं उनको इल्जाम नहीं दे रहा, किसी को भी नहीं दे रहा। शाहीन शाह भी 2025 में खड़ा करेगा, ये बात याद रखिएगा जी। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी के इल्म की बात की जाए तो 60-70 उसके बारे में बताएं, क्या होता है, उसका तोड़ क्या होता है? देखिए 60-70 जो है बेसिकली 2.5 साल के लिए लगती है। जैसे राहु केतु शनि जिसे हम कहते हैं, ये किसी भी अगर स्टार में आ जाए मिसाल तो उसको 60-70 कहा जाता है। और ये 2.5 साल के लिए बैठती है और 12 हाउस में ये जाती है, और ये 35-36 साल में ये अपना सफर 12 स्टार्स का खानों का पूरा करती है। तो आजकल जो है 60-70 अगर हम देखें तो मकर राशि को है, मकर राशि को टांगों पे लगी हुई है। और अगर हम देखें इसको कुंभ राशि को, तो उसके सीने पे लगी हुई है। अब सीने वाले जो कुंभ राशि के जो लोग हैं, इनको उनको हम ये कहते हैं कि इंटरनल हवाले से डिजीज में, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें भी इफेक्ट कर सकते हैं। और जिनको पाँव पे मकर राशि को लगी, उनकी टांगों में वगैरह में दर्द भी हो सकती है। और जो हैं मीन राशि वाले लोग, उनको सर पे लगी हुई है, ठीक है, मेंटली हवाले से डिस्टर्ब कह लें। और जैसे अगर हम कहें डोनाल्ड जे ट्रम्प, तो उसको जो है सर पे लगी हुई थी, 60 से थी, तो आपको देखेंगे वो गोली से बच गए। लेकिन उनका जो जुपिटर था वो राइज भी किया था, और आजकल चाहे रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से बच गए हैं। अगर किसी को 60 लग जाए तो ये नहीं होता है कि वो कोई उन बाबियां को लो जाए, तुम नहीं ला दो, इंज कर दो। कोई ना कोई प्लेनेट जो है उस हाउस में आ जाए, जुपिटर आ जाए पावर दे जाता है, मार्स वीनस आ जाए पावर, मरकरी आ जाए फायदा दे जाती है। चीजें होती हैं, ये अल्लाह पाक ने कायनात बनाई है, इसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स होते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो चलते हैं। सूर्य बुरूज है, अल्लाह पाक ने बुर्जों के हवाले से बताया। उसके अलावा सूरज शम्स है, सूरज की अल्लाह ने कसम खाई। सूर्य कमर है, चांद की है। सूर्य ज़ारियात में अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि हमने दिन को रात से बदला, रात को दिन से बदला, इसमें सूरज चांद सितारे आपकी रोशनी और रहनुमाई के लिए हैं। तो ये प्लैनेट्स हैं, हर हाउस में आते हैं जाते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, और ये काले जादू की बात की जाए, जिन्नात की बात की जाए, तो इसके ऊपर कितना बिलीफ है और कितना आपके इल्म के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं? जिन्नात जो है सबसे पहले इस दुनिया कायनात में पहली मखलूक ही जिन्नात है, ठीक है। अल्लाह पाक ने आग के शोले से जिनको पैदा किया और इंसान को खनकती हुई मिट्टी से, ठीक है, अब खनखनाती हुई मिट्टी से। तो बात यह है कि जिन्नात का जिक्र कुरान में सूरह जिन भी है, और सूरह फलक और सूरह नास में भी ऐसी बात है। अच्छा, कहने का मतलब ये कि जिन्नात जो हैं मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, 10 इकसाम के जिन्नात होते हैं, लेकिन 11वां जिन जो है मैं समझता हूँ वो मेरे पास मैंने देखा है, बल्कि वो मरी में उसका नाम 18 लोग 18 समझते हैं, यानी 18 नहीं। उस जिन का जो नाम मैं लेने लगा हूँ, जो क्या कह लें कि मरी की जबान में उसका नाम है 18 जिन, ठीक है। और उसने मुझ पे हमला भी किया था। अच्छा, और उससे मैं बच भी गया था, ऐसी बात नहीं। कैसा अच्छा, हमला हुआ था? वो मैं सोया हुआ था और मैं देख रहा था कि वो जिन आया, उसने मेरी बाजुओं को भी पकड़ लिया, और मैं सोते हुए उसने नाक भी पकड़ लिया, और मैं कलमा भी पढ़ा, वो एकदम वो छुट गया। और ये वाकया जब मैंने ढूंढा, उतर के मुफ्तियां उलमाओं के पास गया, तो बेशुमार मुझे ये चीजें मिली। और अक्सर लोग एक्सपायर हो गए, ज्यादातर बूढ़े लोग एक्सपायर हो जाते हैं या बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। ये जिन्नात जो इंसानों से नफरत करते हैं बेसिकली। और जब भी आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है, जमीनों पे जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी जिन्नात आपको पहाड़ों पे भी मिलेंगे, रेगिस्तानों पे भी मिलेंगे, कब्रिस्तानों में भी मिलेंगे, पानी के अंदर भी मिलते हैं, ये सारी जगह है। जब इंसान आगे आगे बढ़ता है तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, फिर जाते हैं आस्ता आस्ता। लेकिन उनके बच्चे जो हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं, वो रह जाते हैं। उन बच्चों में उसको मैं 18 जिन कहता हूँ। नंबर 1, जिन्नात जो हैं शक्ल भी बदल लेते हैं, जिन्नात शादी भी करते हैं, जिन्नात जो हैं
कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको मैं पहचान भी लेता हूँ कि जिनका बच्चा है, उसकी चाल, उसकी ढाल, अच्छा, आपको उसकी नजर आँख, आते हैं? वो इंसानों में पैदा हो जाता है ना, वो किसी औरत से प्यार कर लें, शादी हो जाती है, इंसानी रूप में आ जाए, रूप बदल लेते हैं। कब्रिस्तान वाले जो जिन्नात हैं, वो रास्ते भटकाते हैं और वो कहते हैं मांस वगैरह ये खाते हैं, हड्डियाँ ये चीज़ें हैं। जिन्नात जो हैं, आपने पता भी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी पावर थी। जिन्नात इस दुनिया में जब थे तो कुछ जिन्नात ऐसे इबादत करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो नाफरमान हो गए और अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि इनको जिन्नात को पकड़ो या मारो, यानी कि हज़रत जिब्राइल अमीन आए और फरिश्तों के साथ उनमें से कुछ को हलाक कर दिया, कुछ जिन भाग गए, कुछ को कैद कर लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिन को बांध दिया था और है हदीस मुबारक उसमें, आपको पता चलेगा। जी। ठीक है। अच्छा, जब लोग आपके पास अपनी रीडिंग्स कराने आते हैं, कोई परेशानियों से अगर 2-4 हों, तो फिर वो आपके पास कहते हैं कि हमें इलाज कहीं बताएँ, तो वो आप इलाज कैसे करते हैं? देखिए, इलाज 3 किस्म का होता है। एक आदमी है ही वहमी, हुँ, वो डॉक्टर के पास भी जाएगा, वो एक पामिस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, तो उसका इलाज जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाए ताकि उसकी ग्रूमिंग करें अच्छी तरीके से। बजाय कि उसको फाउंटेन हाउस भेज दिया जाए। एक तो इस तरह के लोग वहमी। एक लोग होते हैं जो वाक़ई उस पे किसी पे जादू कर दिया जाता है, ठीक है? काले जादू भी होते हैं, इसको नेगेटिव क्या कहते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, उनके लिए आयात को लोग बदलते हैं, कुछ करते हैं, कब्रिस्तानों में बैठ के चीज़ें हैं और अमावस की रात में ये काम सारे करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। तो उसका और मैं कहता हूँ वो गैर मुस्लिम होते हैं। जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, दोनों ही दोस्त दोनों। की, ठीक है? तो कहने का मतलब है ये भी एक चीज़ है, हल जो है कुरानी है। अब एक बात में फिर वापस ज़रा जिन पे आता हूँ। जिन जो होते हैं मुस्लिम जिन भी होते हैं, हिंदू जिन भी होते हैं, ईसाई जिन भी होंगे, यहूदी जिन भी होंगे। ये जो लोग होते हैं जिनके पास जिन्नात भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, उनमें से जो नेगेटिव लोग होते हैं, हर इंसान का एक हमज़ात जिन भी होता है, हर हुँ, शख्स का हमज़ात होता है। वो अगर पॉजिटिव शख्स है, तो उसका अपना हमज़ात बड़ा ताकतवर होता है। अच्छा। और मैं अक्सर कहता हूँ या खालिकू पढ़ें 531 मरतबा, और आज मैं बाप के चैनल के तवज्जो से बता रहा हूँ, उसका हमज़ात पॉजिटिव होता है। जब उसका हमज़ात पॉजिटिव होता है, उसके अंदर एक अपनी ताकत उस इंसान में आती है, वो जो चाहता है पॉजिटिव वो होता है। अच्छा, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उसका अपना हमज़ात नेगेटिव हो जाता है, फिर वो नेगेटिव काम करवाते हैं। वो इंसान के अंदर कोई जिन्न नहीं आ जाता, हुँ, ऐसे आ भी जाते हैं, उसका हमज़ात तो होता है, लेकिन हुँ, मेंटली तौर पे ये अपने आप को नेगेटिव करते हैं, फिर नेगेटिव काम भी करवाते हैं, नेगेटिव जिन्नात से, नेगेटिव जिन्नात से। जिन्नात से करवाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। हल कुरानी है, ठीक है। कुरान की आयत से, ठीक है? उसमें आए और क्या कहते हैं, उसके तोड़ मौजूद है, नो डाउट। जी, अगर उतार-चढ़ाव है आपके सितारे में, तो भी हल कुरानी ही है। कुरानी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है कि यार ये मियाँ-बीवी में झगड़ा बड़ा है, हुँ, तो मैं थोड़ी कहूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जादू हो गया है। हुँ, हो सकता है कि सास की वजह से घर खराब हो रहा हो, हुँ, ननद की वजह से हो रहा हो, साली की वजह से हो रहा हो, तो उधर काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक बात कि यार उनको पॉजिटिव गाइड किया जाए। हुँ, दूसरी बात हमने देखना है कि इसका जो ये टाइम पीरियड है, वो है ही बेचारे का खराब। 2 साल खराब है, तो भाई 2 साल आराम से काट लो, उसके बाद ठीक है। कोई जल्दबाज़ी करता है, नहीं मैं जी घर छड्डना है, मैं जा रही हूँ माँ दे घर, मैं इंज हो रहा है, वो हिसाब पड़ता है। दूसरी चीज़ एक और होती है नेम्स को मिलाना। एक मैं हिंदुस्तान में मैंने कह दी थी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, ये दोनों डबल ए मांगलिक जोड़ा है, ये चलेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा ही रहता है। हुँ। उन्होंने अपने अब तो किए सेपरेशन की बात भी आ रही है सामने। अच्छा, अब बात ये है कि सेम अल्फाबेट की शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने सेम अल्फाबेट को जोड़ा एक शख्स के लिए, ज़ात के हुँ, लिए वो आगे जाएगा। लेकिन सेम अल्फाबेट को आपस में शादी करवाओ तो वो अग्रेसिव जोड़ा रहेगा। अच्छा। अब सैमा की शादी से जहाँ से कर दो, लड़ते रहेंगे। अली की शादी आमना से कर दो, वो लड़ते ही रहेंगे। यानी कि अगर ये शादियाँ हो चुकी हैं, अब तो लोग सुन रहे हैं, कहेंगे ओह यार! ये की हो गया, ये हल है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है, अगर आमना की शादी अली से होगी, ठीक है? तो अब अली तो मार्केट में है, ठीक है? घर में कॉलिंग नेम में या एस में ले जाए अपना नाम, एएस के साथ कर ले अपना कपल, या घर जो बेगम है वो अपने आप को एस में कर ले। इसके कुलिये भी हैं। 7 अल्फाबेट में ऐसे दे रहा हूँ जिसमें दुनिया में शादियाँ होती हैं। होनी चाहिए, वो चलेंगी, वो कामयाब होंगी, घर में शांति रहेगी, घर में बच्चे भी पॉजिटिव रहेंगे, खानदान जुड़ा रहेगा। वो है ए की शादी एस से हो, ए ठीक की है। एफ से हो, ए की एम से हो, ए की एच से हो, ए की टी से हो, ए की एच से हो, ए की जेड से हो।
यानी कि ASFMTHZ, ये ऐसा कुलिया है, ये आपस में शादी करें, इनमें आप बच्चों के नाम भी रखें, इनमें बिजनेस करें, इनमें कंपनीज के नेम हो, इनमें आप कंट्रीज में जाएं, आपको कामयाबी मिलेंगी। दूसरा कुलिया है 5 अल्फाबेट का, SNBWZ। पहले कहा था ASFMTHZ, तो वो शीन है, शहजाद है, वो शर्जील है। ये है SNBWZ, ये सुंबल है, ये साजिदा है, इसमें 3 नुक्ते नहीं है शीन के। ये S शादी करे N से, S करे B से, S करे W से, S करे Z से, और ये आपस में कर लें, इन्हीं चीजों में नाम भी रखें, वो शादियां कामयाब रहेंगी, तलाकों की रेशो कम हो जाएगी। सेम अल्फाबेट में होगे तलाकें भी बढ़ेंगी, एग्रेसिव भी रहोगे, मुश्किलात से जिंदगी गुजारोगे जी। अच्छा, बाबा वांगा बहुत मशहूर एक नाबीना औरत थी। उन्होंने बहुत प्रेडिक्शंस करके रखी हुई हैं आखिर तक, जब तक ये दुनिया रहनी है। 2025 की उनकी प्रेडिक्शंस के बारे में आपका क्या कहना है? एक तो जो बहुत बड़ी उनकी प्रेडिक्शन 2025 के बारे में वो ये है कि जो यूरोप है उसमें बहुत तबाही आएगी। देखिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और बाबा मंगा की काफी पेशन गोइयां हैं मेरे ख्याल से। उनकी ये भी पेशन गोई है थी कि ये जो है वर्ल्ड 11 वाली भी उनकी मेरे पेशन हाँ गोई है, जी। तो वो हुई पूरी। ये तो कुरान में भी किसी आयत में वो लिखा हुआ है कि हम्म। जिसका मफहूम बता रहा हूँ कि लोहे के परिंदे होंगे वो लोहे के टकराएंगे। परिंदे। अच्छा, ये ऐसी पेशन गोई है। बाबा मंगा ने वांगा ने जो पेशन गोई की 2025 के हवाले से, मैं उस पे काफी हद तक मुत्तफिक हूँ, अच्छा। क्योंकि वो डिजिट जो आ रहा है वो 9 का आ रहा है, 9 का। और 9 मंगल से है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यूरोप ने या किसी ऐसे कंट्री ने कोई हिमाकत की, तो जो मशरिक के वुस्ता में प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम यूरोप में आ सकती ठीक है। और है, या बाकी उस जैसी उस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। और बाकी पूरी दुनिया में जंगों को लेके आपका क्या कहना है 2025 अच्छा, में? ये एक अच्छी बात है। लोग समझ रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रही है, क्या क्या क़यामत आ रही है? क़यामत का बड़ा सवाल है जी। पहले तो हम क़यामत की बात करते हैं। 8 का डिजिट जो है, उस डिजिट से हर डिजिट पैदा होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कोई 8 का डिजिट बड़ा खौफनाक नजर आता है। वो 8वां महीना हो सकता है, वो 8 की तारीख हो सकती है, 17 हो सकता है, 1 और 7 बड़े बड़े जल्जले अर्थक्वेक देके 8 में आएंगे, डिजिट ऐसा बनेगा 8 बन जाता है। एक तो ये बात है। 9 के डिजिट में लड़ाई, ठीक है। उसमें तबाही, फना नहीं हो जाएगी कोई चीज। अच्छा, क़यामत के पहले मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आना है, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, उस वो काना दजाल ने भी आना है, और फिर क्या कहते हैं जंगें भी होंगी। ये तमाम जो क्रिश्चियनिटी है ये मुस्लिम भी होगी, फिर आजूज मजूज से भी जंग होनी है, लड़ाई होनी है, बड़ा मसला है ये सारा कुछ दरअसल इसके लिए बड़ा एक टाइम पड़ा हुआ। तो क़यामत अली ऐसी कोई बातें अभी दिखाई नहीं देती। ठीक है। दूसरी तरफ हम आ जाए थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ, तो मैंने कहा 8 का डिजिट, 8 के डिजिट ने तबाही दी 2024 में, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं लगी। मुख्तलिफ जगहों पे जंगे हैं। छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं, बिजनेस है, गोरख धंधा है, वेपन बेचने हैं। पहले डायबिटिक होती थी, किसी को 200 का ग्राफ की पैरामीटर सिलेक्ट किया, 200 वाले 250 वाले को होनी है, वो मेडिसिन जरा कम बिकती थी, तो भाई 100-150 वाले ने शुगर कर दो, मेडिसिन बिक रही है। वो इसी तरह इतना असला इकट्ठा कर ले, कहीं तो लगना था, वो लग गया, बिजनेस का बाजार था। अगला कोई वबाई बाजार आ जाएगा, कोई वबा आ जाएगी, हो सकता है 2025 में आ जाए कोरोना जैसी वबा, वायरस, कोई आप ह्यूमन आगे देख क्रिएटेड रहे होता हैं, है, आगे देख ऐसी रहे हैं। चीज होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी है, वो हर 100 साल के बाद आप 1 अरब दुनिया में से 70-80 करोड़ बंदे कर देते थे, अब 8 अरब से तजावज कर गए हैं। आपको उनको रोटी देना है, कपड़ा देना है, मकान देना है, एजुकेशन देनी है, एम्प्लॉयमेंट देनी है, कहाँ से देंगे? जो नौजवान है एक तरफ वो बड़े हो रहे हैं डिग्रियों के साथ, क्या करेंगे? क्राइम का बाजार गर्म करना है, तो जाहिर है फिर ह्यूमन क्रिएटेड वायरस जी। ठीक है। अच्छा, ट्रम्प की तो आपने प्रेडिक्शन की थी वो जीतेंगे, लेकिन ट्रम्प मुस्लिम ममालिक के लिए कैसे साबित होने वाले हैं? मैं क्या, अमेरिका तो मुझे पता चला, न्यूयॉर्क गया हुआ था, जॉर्जिया, लेकिन कि ट्रम्प जो है वो मुसलमानों मस्जिदों में भी गए वोट मांगने, मुसलमानों को कहा जी, और उन्होंने जाहिर है कोई कमिटमेंट्स की होंगी। अब ये सियासत है, एस्टैब्लिशमेंट भी है उनकी, और जरूरी नहीं होता कि ट्रम्प जो है पूरे प्रेसिडेंट हैं और वो पूरे, उनकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, उनकी अपनी पार्लियामेंट होती है, उसमें उनके अपने होते हैं, गो के उनको प्रेशर भी होगा कि खान साहब के हवाले से भी, मुस्लिम उम्मा के हवाले से, लेकिन कुछ लो और कुछ दो वाली बातें होंगी। जो आग का दरिया है
जो एक आग का पहाड़ जो आतिशफिशां फट चुका है उसमें ठंडक आएगी। अच्छा, ठंडक आनी, ठीक है। और ट्रम्प, चने आपने बोला कि मुसलमानों के लिए तो अच्छे साबित हो सकते हैं। इमरान खान और ट्रम्प की दोस्ती को आप कैसे देख रहे हैं? इमरान अहमद खान, इमरान मरीख से हैं। इमरान जब पैदा हुए दो राजयोग थे, डोनाल्ड जे ट्रम्प, डोनाल्ड मुश्तरी से हैं। मरीख और मुश्तरी दो सियारे बड़े अहम, मुश्तरी बुजुर्ग सियारा जुपिटर जिसे कहते हैं, और वो दोस्त है मरीख का। एक बात, ट्रम्प इज्जत करता है इमरान खान की, ये मैं बता रहा हूं। वो बिल्कुल इमरान खान की हेल्प करेगा, नंबर 1। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट कह दियो इमरान खान को छाड़ दो। कुछ बात, कुछ डायलॉग होंगे, पाकिस्तान से, पाकिस्तान अपनी बातें करेंगे, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। और इमरान खान पहले जब गए थे व्हाइट हाउस, तो ट्रम्प ने खुद चल के व्हाइट हाउस दिखाया था। उनकी बेगम ने भी स्पेशल तस्वीर खुशी से खिंचवाई थी। एक होता ना, नहीं उनकी तरह फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, नो, फॉर्मेलिटी नहीं थी। अब मेरी पेशेंट को ये है कि ट्रम्प 4 साल के लिए आए, इमरान खान के पांव पे गोली, ट्रम्प के सर पे गोली, इमरान खान को 2 से ज्यादा FIR, ट्रम्प को भी FIR, तारीख में नहीं मिला। दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा, इमरान ट्रम्प की और इमरान खान के जायचे जो है मुमासलत रखते हैं। पहले इमरान खान व्हाइट हाउस में मेहमान हुए ट्रम्प के, दोबारा ट्रम्प की हुकूमत में इमरान खान बतौर वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हैसियत से दोबारा व्हाइट हाउस में ट्रम्प के मेहमान होंगे। जी, क्या बात है, इन्हीं 4 सालों में आपने अपनी पेशगोई कर दी है। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बताएं कि पाकिस्तान इंडिया के हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं आगे? देखें, हिंदुस्तान में जो मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, वो मुसलमानों के ऊपर एक टेररिस्ट है। जेनोसाइड, कश्मीर पे जुल्म, और उधर जहां भी हैदराबाद हो, जहां जहां मुसलमान है, जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ, वो मुसलमानों पे टेररिस्ट है। तो जब तक ये मोदी नहीं जाएंगे, लेकिन ये जाएगा, ये अपनी इस दफा हुकूमत पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी अपनी नहीं, इस दफा हुकूमत पूरी टर्म नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि बतौर प्रधानमंत्री। दूसरी बात, कांग्रेस जब आएगी तो पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे हिंदुस्तान से, इंडिया से। जी, पाकिस्तान के हालात इंडिया से अच्छे हो जाएंगे जब कांग्रेस आ जाएगी। जी, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स की करेंसी इंट्रोड्यूस होने जा रही है, उससे डॉलर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई है। पहले सोलर और ल्यूनर वेस्ट में था, इस दफा ईस्ट में, तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। और अमेरिका को बर्दाश्त तो नहीं होगा, यूरोप को भी नहीं होगा, लेकिन ये लड़ाई 2009 में पैसे की होगी। ठीक है, पैसों की, इसमें जंगे नहीं, ऐसे नहीं मारना शुरू कर दोगे। इसमें पैसे से इंसान को तोड़ा जाता है ना, पहले उसको फाइनेंशियल कमजोर किया जाए, वो खुद ही गिर जाता है, या उसके अंदर के जो पैट्रियोटिक लोग होते हैं, जो उनकी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उनको तोड़ लिया जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। तो दुनिया में आप कह रहे हैं कि जंगे नहीं होंगी, जंगे अजीम भी नहीं होगी, लेकिन 2025 फिलहाल नहीं होगी। 2025 आप थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि सख्त साल ही गुजरने वाला है। फैसल वाडा साहब भी देखे हमने कि जो पेशेंट गोइयां करते हैं बहुत सच हो जाती हैं, क्या वो आपके दोस्त तो नहीं और आप तो नहीं उनको बताते? फैसल वाडा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, और मैं भी जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। मैं इधर पेशेंट को ही करता हूँ, उधर फैसल वाडा साहब की वही पेशेंट को ही पूरी हुई होती है, लेकिन उनकी ओपिनियन होती है, उनकी प्रेडिक्शन नहीं होती। मैं प्रेडिक्टर हूँ, वो ओपिनियंस देते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस भी कह लें, सियासी भी कह लें, लेकिन फैसल वाडा है तो फैसल वाडा का मतलब फैसल वाडा होता है ना, बड़े साहब है। तो लेकिन पेशेंट को ही उनकी मेरी पेशेंट को ही उनसे मैच कर जाती, ठक करके शुरू हो जाता। शेख रशीद के बारे में क्या ख्याल है? बड़े भाईजान है मेरे, अच्छे भाईजान, और आगे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर। बात ये है कि 17 दफा वो मिनिस्टर बने और ये उनको वर्ल्ड का रिकॉर्ड हासिल है। करप्शन साबित तो नहीं हुई, तो बस बाकी आजकल जो चल रहा है वो बस सियासी मैदान है, सियासी लड़ाई। खान साहब जब भी आजाद होंगे तो शेख रशीद साहब
उनके साथ होंगे। परवेज इलाही परवेज इलाही साहब 70+ के हैं और अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अजला मुस्तमरा दायमा अता फरमाए। ये मेरी पेशन गोई थी 2023-24 में। मैंने कहा शेख ऋषि ये जो परवेज इलाही साहब अपनी ये जो अब जितने भी सियासतदान हमारे मुल्क के पाकिस्तान में एंडिंग एज पे हैं ये, अब ये कोई शख्स एक जमात को छोड़ के दूसरी में जाएगा तो किसी भी हाथ पे जाएगा, और जो चला गया तो फिर वो थर्ड नहीं जाएगा, वो अपनी सियासत को दफन कर जाएगा। मैंने कहा था कि ये पीटीआई में आएंगे परवेज इलाही साहब और वापस नहीं जाएंगे। कैदोबंद की सोबत भी बर्दाश्त की, और अगर ये वापस गए तो मूनस इलाही की सियासत खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी मूनस इलाही की सियासत को जिंदा कर दिया है। तो ये बात है। और हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 4 परवेज हुए हैं। एक परवेज इलाही हुए, ये डिप्टी वजीर आजम भी हुए, वजीर आला भी हुए। एक परवेज खटक हुए, वो भी कोई वजीर आला या खारजा हुए, ठीक है, लेकिन उनका एंड हो गया सियासत का। एक परवेज कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए, एक्सटेंशन भी हुए। एक परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हुए। तो परवेज नाम बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा अहम होता है, बड़ा अच्छा नाम होता है। अक्सर लोगों कहते हैं परवेज ना रख लो, वो लोग डरते नहीं, सख्त नाम है। और मैं कहा सही ना है, फिर उनको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहा 4 परवेज हुए हैं और बड़े बड़े बब्बर शेर हुए हैं अपनी लाइफ में। जी अच्छा, केपीके का क्या फ्यूचर देखते हैं? गवर्नर राज लगेगा या नहीं? मैं पेशन गोई मेरी ये है कि बड़ी कोशिश की बलूचिस्तान में, जाहिर है उनके पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पंजाब का भी कुछ है कि जी हो सियासी हवाले से कि कोशिश होगी। नहीं लगेगा गवर्नर राज, नहीं लगेगा गवर्नर राज केपीके में। ये पेशन गोई है मेरी। आज से मैं 1 महीना पहले से भी कर बैठा हूँ बेशुमार मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे। जी अच्छा, बलूचिस्तान के सूबे के बारे में जब भी बात की जाती है तो बहुत ही एक मुतवस्त कह लें सूबा है। कुछ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं उसके? देखें, एजुकेशन की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान को चाहिए घर घर एजुकेशन दें, और फिर जो भी रियलिटीज वगैरह बनती किसी भी सूबे की उसके मुताबिक चलें। ये तो खैर हमारे क्या कहते हैं, हमारे हुकूमत के मामला था, लेकिन एजुकेशन की जरूरत है। जितनी आप एजुकेशन देंगे, अब बाहर के मुल्कों में जो लोग बेरोजगार हैं, हुकूमत उनके खर्चे उठाती, एजुकेशन भी देती, पैसा भी देती। ये चीजें होनी चाहिए बलूचिस्तान के साथ। बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, उन्हें कर भी रहे हैं कोशिश, लेकिन ये ज्यादा करनी चाहिए। जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हुआ है, सीपैक, क्या फ्यूचर है उसका? शुरू नहीं हुआ, 10 साल से हुआ है ये। शुरू नहीं, इसको अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, थोड़ा डिले हो गया। तो मुल्क में दहशतगर्दी का मामला भी, तो और कहते हैं कि बाहर की कुव्वतें भी इसको रोक रही हैं। हमारी पाक फौज जो है बड़ा उस दहशतगर्दी को खात्मा भी करती, फिर जन्म ले लेती, फिर खात्मा करती। दहशतगर्दी जब खत्म हो तो ऐसे बनता है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4-5 साल में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ठीक है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? कौन से सितारे लगता है कि ऊपर परवाज चढ़ेंगे 2025 में, और कौन से सितारों का जो करियर है खत्म हो जाएगा? शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं। ये मैं आपसे फिल्म इंडस्ट्री का पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल इंडस्ट्री का नहीं। ओ सॉरी वो मेरा ख्याल से जब तक ऑस्कर अवार्ड भी देने हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि इस दफा सियासतदानों को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, रोटी कपड़ा मकान, स्मोक, और बड़ा कुछ हमें दे दिया है। क्या कुछ मैं बोलूं, कुछ किताबें लिखनी पड़ जाएंगी, फिर सानू भी बड़ा कुछ मिल जाएगा, इसको ना ही बुला। इस दफा हमने ऑस्कर अवार्ड की मैं तमाश करता हूँ, जो भी देते हैं, जो भी इदारा, जो भी महकमा है वो देता है, इनको दे दें सियासतदानों को, लेकिन अच्छी फिल्म बना लेते हैं। हमारी फिल्में इनके आगे फ्लॉप है। इमरान खान का फ्यूचर तो आपने बता दिया कि 2025 में आपको ब्राइट लग रहा है, ट्रम्प भी उनकी शायद मदद करने आएगा, लेकिन जो उनके दोनों बेटे हैं कासिम और सुलेमान, क्या वो कभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आएंगे? देखिए, वो कहते हैं ना, जब तक मैं चेंज कर देता हूँ, जब तक इमरान खान है, खान तेरा नाम रहेगा। चलो वो भट्टो क्या था, जब तक पाकिस्तान है इमरान खान तेरा नाम रहेगा, ऐसे ही और पाकिस्तान क़यामत तक है। ये वन मैन शो पार्टी है। ठीक है, तो बेटों का हम नहीं फ्यूचर देख रहे। और इंदिरा गांधी और लंबी नाक, और वो जब एक्सपायर हुई तो राजीव गांधी लंबी नाक एक्सपायर हुई।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो लंबी नाक और जुडिशियल मर्डर, जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, लंबी नाक एक्सपायर हो। इमरान खान साहब लंबी नाक, अल्लाह पाक उनको क्या कहते हैं, उनके ऊपर अपनी रहमत का साया रखे, और अल्लाह ना करे कोई ट्रेजिडी हो, कोई ऐसी बात, ऐसा नहीं है, अल्लाह खैर करे भी, ऐसा कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी इस अल्फाज से, लेकिन कोई खुदा ना खास्ता बताया सबने जाना कुछ होता है तो सिंपैथी वोट तो होने ही होने हैं। उसमें ये तो नहीं है कि लीमा खान साहब हमारी बहन आ जाए, तो वहां पे एक मुकाबला जो आज से 5 साल बाद शुरू कर दो, 10 साल या 20 साल बाद शुरू करो, जुनेद सफदर का आएगा, मरियम नवाज साहबा का आएगा, जुल्फकार कहते बिलावल भुट्टो का आएगा, आसफा भुट्टो का आएगा, सलमान खान एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम, इमरान खान का जो बेटा है वो 1/12 के खाने का मालिक है। गो के कासिम खान वो भी नाम का पावर रखता है, लेकिन सलमान खान एक पावरफुल नाम है। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में बड़ा कुछ हो जाता है, हमें पता ही कुछ नहीं है, हम सुबह उठते वो कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। एक टाइम लगता है हर चीज को, 20 साल हो, 25 साल हो, उस वक्त कहीं ये चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये बच्चे बाहर में जो रहते हैं वो हमारे मुल्क पे ट्रस्ट करें तो आएंगे, अदरवाइज वो आना पसंद नहीं करें। ठीक है, प्रोग्राम के इख्तिताम में हम एक वन लाइनर दे दें आप मुझे ज़ोडिएक के बारे में, एरीज का कैसा गुजरेगा 2025? अच्छा है 2025, और इनके जो भी लिटिगेशंस हैं वो ठीक होंगे, और ये बिजनेस करना चाहें, अगर एक्सपोर्ट का करना चाहें, इम्पोर्ट, स्टॉक्स एक्सचेंज में जाना चाहें, लाइफ स्टॉक्स में जाएं, अच्छा है। शादियां कामयाब होंगी, रिश्ते होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी शादियां यानी कि होने जा रही होंगी। एजुकेशन में भी ठीक रहेंगे। नंबर 2 टॉरस, टॉरस को देखें तो उस जमीन की खरीदो फरोख्त में उनको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। जो डिजीज गाल ब्लैडर या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये शोल्डर्स के हवाले से उनके लिए वो बेहतर होना शुरू होंगे। इनके लिए स्टोन है ओपल, और एरीज वाले पहने रूबी। उसके बाद है जेमिनाई, जेमिनाई के लिए ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, विदेश जाए, ठीक है, उसमें एजुकेशन के लिए जाए, जॉब्स के लिए जाए, उसमें कामयाबियां इन्हें मिलेंगी। स्टोन इन्होंने पहनना है ब्लू सफायर या पैरिडोट। उसके बाद है कैंसर, और कैंसर को लिए जो उन्होंने 3-4 साल मेंटली एग्नी का शिकार रहे, डिस्टर्ब रहे, कभी लेजी हुए, कभी एक्टिव हुए, इनको मैं समझता हूँ प्रोफेशनली हवाले से भी आगे जाएंगे, एजुकेशन के हवाले से भी, और विल पावर, करेज, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा। इनके लिए स्टोन बेहतरीन है ओपल। उसके बाद है ल्यू, ल्यू का पूरा साल अच्छा है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, उनमें कामयाबियां मिलेंगी। स्टोन इनका एलेक्जेंड्राइट एंड रूबी है। उसके बाद है वर्गो, और वर्गो जो है उनके लिए एग्रीकल्चर लैंड्स हो या डोमेस्टिक लैंड हो या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, उनमें इनके लिए इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहेंगी, और प्रोफेशन में ये आगे निकलेंगे। द स्टोन पैरिडोट एंड द ब्लू सफायर। उसके बाद है लिब्रा, और लिब्रा जो है उसने भी जरा काफी टफ टाइम देखा। ये विदेशी ट्रैवल करे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाइट, या फिर ये क्या कहते हैं ई कॉमर्स में चले जाएं, मार्केटिंग में जाएं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं करें, उसमें लॉसेस होंगे। स्टोन्स, कैट, साई एंड ओपल है। उसके बाद है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो वाले जो लोग हैं इन्होंने भी काफी एक्टिव तो बहुत थे 5 साल पहले, लेकिन उसके बाद ये अलोन हो गए, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे, लेकिन अब इनका माइंड खुलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फर्स्ट या थर्ड आई भी ओपन होगी, क्राउन चक्कर भी, और जब जो भी काम करेंगे कामयाबी, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। उसके बाद है सजी, अच्छा इनके लिए स्कॉर्पियो के लिए स्टोन जो है ये क्या कहते हैं येलो सफायर, ये पहने, इनको इसमें बेहतरी, और ब्लू सफायर भी पहन सकते हैं। उसके बाद है सजिटेरियस, बड़ा अच्छा टाइम है, खरीद, फ्रॉक, सवारी, गाड़ी, शादी, ये पैसा आएगा, और येलो सफायर का स्टोन धारण करें। उसके बाद जो है कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन वालों के लिए शादी का साल भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स का भी अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, लाइफ स्टॉक के लिए अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, पेस्टिसाइड के लिए अच्छा है, इनमें इनको कामयाबियां मिलेंगी। उसके बाद है क्यूरियस, क्यूरियस के लिए ट्रैवलिंग अच्छी है, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं, स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप नहीं होना, इंडिविजुअली इन द लोन काम करें, कामयाबियां मिलेंगी। सेहत का ख्याल करना है, रात दिन ये मेहनत की मशीन बन जाएंगे। एडवाइस थोड़ा आहिस्ता, जो रब ने, अल्लाह पाक ने लिखा है वो मिलना ही है। उसके बाद है लास्ट पाइसेस, और ये पाइसेस वाले लोगों के लिए जो है बड़े अच्छे मौके मिलेंगे, उसमें ये ड्यूल माइंडेड होंगे, हेजिटेशंस लेंगे। मैं ये कहूंगा
हेजिटेशन, श्योर माइंडेड नहीं होना, बड़े दिल के साथ, हौसले के साथ काम कीजिएगा, कामयाबियां मिलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर।